महान कारुणिक तथागत बुद्ध भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश के बहुजनों को जगाने वाले जितने भी तमाम महापुरुष हैं, उन सभी को मैं अपना विनम्र अभिवादन करता हूं। और आज आपके इस तिवसा टाउनशिप में जो सम्माननीय तोताड़े जी के मार्गदर्शन में और उनके पूरे प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में जो इस त्रियान वुमेंस गारमेंट सर्विसेज का आज उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन के भावभीने प्रसंग पर मैं यहाँ उपस्थित हमारी तमाम महिलाओं का, भगिनियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आदर करता हूँ और उन्हें अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूँ। मेरे सन्मित्र सोम कुंवर जी, जिन्हें मैंने मेरे विशेष आग्रह पर यहाँ पर लाया, जिन्होंने इसके पूर्व हमारे समाज के अंदर जो एक ऐतिहासिक कार्य किया गया था मीडिया को लेकर, उस मीडिया में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। लेकिन अफसोस की बात कि कुछ दिनों के बाद वह चल नहीं सका। आज उसकी स्थिति बहुत पेचीदी बनी हुई है। लेकिन चूंकि वो एक मिशनरी थे, तो उन्होंने स्वयं अपने बलबूते पर एक मैत्री इंडिया चैनल का निर्माण किया है और वह चैनल आज आपकी बात को पूरे विश्व में पहुंचाता है। इतना महान कार्य उन्होंने किया। इसलिए जब फरवरी के महीने में समादरणीय तोताड़े जी ने अकोला के अंदर इस त्रियान का पहला फंक्शन लिया, जहां जापान से लोग आए हुए थे, तो उस कार्यक्रम की, उसका जो परिणाम था, उस कार्यक्रम की जो गूंज थी, वो आज पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। चूँकि बहुत दूर से बहुत अच्छे खासे सम्माननीय लोग उस कार्यक्रम के अंदर में आए थे। और आज मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हम आज, हमारी महिलाएं आपके तिवसा में जो इस गारमेंट के काम को लेकर छोटा सा उद्योग उन्होंने अपने हाथ में लिया है, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हमारे भंते जी के पास में है, तोताड़े जी के पास में है। उसमें से एक बात को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की है। मैं आपको फक्र के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ, आनंद के साथ यह बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी यहाँ आज कर रहे हैं, आपका डायरेक्ट संबंध आज जापान के साथ रहेगा। बहुत बढ़िया। आपके लिए जो भी आर्थिक मदद मिलनी है, जो इंस्ट्रूमेंट की मदद मिलनी है, छोटी मोटी यंत्र सामग्री मिलनी है, व्यापार के लिए मार्केट मिलना है, तमाम बातों के लिए आप डायरेक्टली जापान की लिंक में बने हुए रहेंगे। और इसलिए समादरणीय तोताड़े जी ने जिस बात की शुरुआत की है, वह कदापि पीछे आने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये इकोनॉमिक प्रोग्राम है और इसलिए इसको हमें हर तरह से बल देने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सभी शक्तियां निष्ठा के साथ दांव पर लगानी चाहिए और उसको हमने अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसी मैं प्रथमतः आपसे विनती करता हूं। हम सभी लोग अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इस देश को जिसने संविधान दिया, इस संविधान का जो निर्माता है, उस निर्माता को जिस कौम ने पैदा किया, वो ये कौम है अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोगों की। हम मामूली कौम नहीं हैं। जो लोग पृथ्वी पर सबसे सताए हुए लोग थे। एक जमाना था जब ज्यू लोगों को
खौलते तेल की कढ़ाई के अंदर में डालकर मारा जाता था। लेकिन उसी जीव कौम ने ऐसे ऐसे अत्युच्च कोटि के विद्वानों को पैदा किया कि आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर, वैज्ञानिक, थिंकर्स पैदा हुए वो उसी जीव कौम में से पैदा हुए। आज ये देश जो 70 सालों से चल रहा है, वो जिसके कलम के आधार पर चल रहा है, वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की कलम के आधार पर चल रहा है। आज जो भी केंद्र में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग जो गद्दारी कर रहे हैं और उसका खामियाजा हमको, आपको, इस देश के 130 करोड़ लोगों को जो भुगतना पड़ रहा है, उस बात में मैं नहीं जाऊंगा, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी हम और आज आप लोग जो जिंदा है वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण जिंदा है। ये बात हमने और आपने समझ लेनी चाहिए। जो गद्दारी कर रहे हैं वो बात अलग है, करने दो उनको, गद्दारी कहां तक करते हैं। ये देश 600 साल तक गुलामी के अंदर में रहा है, इसको गुलामी में रहने की आदत है। संविधान सौंपते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे पर बड़ी चिंता थी। संविधान निर्मातृ सभा में सभी लोग बाबा साहब से कहते थे कि आज सारी दुनिया आपका अभिनंदन कर रही है, आपको धन्यवाद दे रही है कि आपने इतना सुंदर संविधान, जो पूरे विश्व के अंदर में एक अनूठा संविधान है, भारत को दिया है। सभी लोग खुश हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मुझे खुशी नहीं दिखती। तो बाबा साहब ने उस व्यक्ति को कहा कि मैंने तो सुंदर संविधान दिया है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि इस देश को बार बार गुलामी के अंदर जाने की आदत है। ये फिर जैसे 600 साल पहले गुलामी के अंदर में रहा, ये फिर कहीं गुलामी के अंदर में न चला जाए। अगर ये संविधान इनकी समझ में नहीं आया और इस संविधान पर इन्होंने अगर निष्ठा के साथ अमल नहीं किया, ईमानदारी से अमल नहीं किया, तो यह देश पुनश्च गुलामी में जा सकता है। ये भविष्यवाणी आज से 72 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी। और आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये देश जिस कगार पर खड़ा है, जिसको बोलते हैं ना, मैं कोई देवी देवता को तो मानता नहीं, लेकिन एक प्रचलित शब्द, एक कहावत है, राम भरोसे। जब किसी चीज को चलाने वाला कोई भी नहीं होता, नाव आखिर डूबने को आ जाती है, तो ऐसे समय पर कहते हैं भैया वो राम भरोसे, उसको राम जाने। मैं नहीं मानता इस देश को कोई प्रधानमंत्री चला रहा है। आज इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, भूल जाओ। आज इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के अंदर में कोई पार्लियामेंट नहीं है, इस देश के अंदर में कोई न्यायपालिका नहीं है, इस देश के अंदर में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हम सिर्फ वन्य प्राणियों के एक जंगल राज में रह रहे हैं। पता नहीं ये कब तक चलेगा और इसका हश्र क्या होगा। अभी ये जो हमने इसको कहते हैं मुस्का, ये जो अपने नाक पर बांध करके रखा है, कल हो सकता है आंखों पर भी पट्टी बांधनी पड़ेगी। कल हो सकता है हर आदमी को अपने पीठ के ऊपर में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चलना पड़ेगा। पता नहीं ये हालात। एक संगठन के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि अब देश के सभी नागरिकों ने कम से कम 1 साल का राशन अपने घर में संग्रहित करके रख देना चाहिए, क्योंकि वो भी तुमको तुम्हारे दरवाजे के बाहर मिलने वाला नहीं है। अभी अगर आप वर्तमान पत्र पढ़ते होंगे तो आपको सबसे ज्यादा खबरें अगर किसी चीज की आती होंगी तो आत्महत्या की आती है। और अभी इक्का दुक्का आदमी आत्महत्या नहीं करता, अभी पूरे परिवार के लोग मिलकर के आत्महत्या करते हैं। कहीं मैं कोई बद्दुआ नहीं देता, लेकिन हालात जिस तरह से रोज बद से बदत्तर होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा समय न आए कि गांव के गांव आत्महत्या कर लेंगे। और वो संस्कृति इस देश को मालूम है। आपको मालूम है कि वो कोई किसी जमाने के भगवान राम कहते हैं, उनके पूरे उस नगरी को जाकर के आत्महत्या करनी पड़ी थी। हुआ है। इस देश का इतिहास इतना काला और कलंकित है, वो दोहराया जा सकता है। आज हालात इतने गंभीर हैं कि जिसको आप चुन करके देते हैं, वो कोई एमएलए हो, कोई सरपंच हो, कोई पंचायत समिति का सदस्य हो, कोई खासदार हो, कोई आमदार हो, कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहें कि मैं आपकी किसी समस्या को, आपके नाखून के बराबर की भी समस्या को अगर मैं छुड़वा सकता हूं
किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आप। कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर में। पूरा जिसको हम जंगल राज कहते हैं, ये वन्य प्राणियों की तरह आज हम जी रहे हैं। और आने वाले दिनों में पता नहीं दिसंबर तक इस देश की हालत और कितनी खतरनाक होगी। चूंकि जिस बीमारी ने भारत को घेर करके रखा है, यह बीमारी आने वाले दिनों में और भी भयावह रूप धारण करने वाली है। जो आदमी आज रात में सोता है और कल जिंदा अपनी खटिया से उठता है, तो उसने रात भर को धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा मैं जी सका रात भर कम से कम। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा 5 मिनट के अंदर में, अभी अगर कहीं से हवा के माध्यम से वो कोरोना का विषाणु मुझ में आ जाए और 2 घंटे में मेरी मौत हो जाए, नागपुर जाते जाते मैं लाश बन जाऊं। आज 130 करोड़ लोग मौत के मुंह में हैं। कोई भाग्यशाली होगा जो उससे बाहर निकलेगा। अब कितने लोग निकलते हैं, कितने लोग मरते हैं, क्या होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति के अंदर फिर भी एक आशा की किरण होती है। भाई हर आदमी सिर्फ मौत से डरता है इसलिए जीता है, ऐसी बात नहीं है। जीवन से प्रेम करता है इसलिए वो जीता है। जीने की चाहत हर किसी को होती है। अगर किसी को खबर मिल जाए कि 2 घंटे के बाद में तेरी मौत होनी है, तो भी वो सोचता है कि 2 घंटा 2 मिनट तक तो कम से कम जी लूं। जब मरने के क्षण करीब में आ जाते हैं तो 70 साल की जिंदगी 70 सेंटीमीटर 70 सेकंड के जैसी मालूम पड़ती है, इतनी मूल्यवान मालूम पड़ती है। आज वैसे क्षण से ये पूरा, उस स्थिति से ये पूरा देश गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में भी हमें हमारे दिलो दिमाग के अंदर में ये आशा की किरण तरोताजा रखनी चाहिए। कल हम जिंदा रहेंगे, हमारी आने वाली कौमें जिंदा रहेगी। उसके लिए जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। और ये मत सोचना कोई अडानी कोई अंबानी आपको बचाने के लिए आएगा। वो तो आपका खून चूसने के लिए पैदा हुए हैं। इस देश के अंदर में आपको एक बता दूं, मैं उस फैक्ट फिगर्स में ज्यादा नहीं जाना चाहता। 130 करोड़ लोगों के पास जितनी धन दौलत अनाज पानी और पैसा नहीं होगा, उतनी केवल 2 लोगों के पास में है, एक अडानी के पास और एक अंबानी के पास। क्यों है? क्यों कि इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरा देश उनके हाथ में बेच दिया है। वो चाहे अपने मनमर्जी से कुछ भी करे। वो अगर चाहे तो आपको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, वो चाहेंगे तो आपको नौकरी का अधिकार मिलेगा, वो चाहेंगे तो आपको जमीन खरीदने का अधिकार मिलेगा, वो चाहेंगे तो आपको रोजगार करने का अधिकार मिलेगा। वो अगर कहेंगे कि नहीं इनको ये अधिकार नहीं देना है, अभी जो निजीकरण खादगीकरण जो चल रहा है, ये 100 भांडवलदार अडानी और अंबानी के जैसे ये 100 भांडवलदार अगर कहें कि अला फला वर्ग को यहां पर नौकरियां नहीं देनी है, तो हो गया। वो प्रधानमंत्री कोई तुमको नौकरियां देने वाला नहीं है, तुमको कोई शिक्षा का अधिकार देने वाला नहीं है, तुमको कोई व्यवसाय करने का अधिकार देने वाला नहीं है, तुमको कोई जमीन जायदाद जुमला खरीदने का अधिकार देने वाला नहीं है। ये सब अधिकार तुमसे छीने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया है। और ऐसी स्थिति में अब हमारी कौम ने पिछले 60-70 सालों में जब से संविधान आया, अम्बेडकराइट समाज केवल 2 बातों के ऊपर अपनी शक्ति को कॉन्सेंट्रेट करता रहा। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था की जे आई वडील आपल्या मुलांना आपल्यापेक्षा 2 पावलं सरस नेऊ शकत नाही, त्यांच्यामध्ये आणि जनावरांमध्ये काहीच अंतर नाही। यानी जानवर क्या करता है, करोड़ों साल पहले भी घास खाता था और उसकी आल औलाद होती तो भी घास खाती है, कोई प्रगति नहीं है। लेकिन आदमी, हम कल क्या थे और बाबा साहब ने हमको आज कहां पर ला करके रखा। तो बाबा साहब का एक आदर्श हमारी आंखों के सामने है, इसलिए हम सब कुछ कर पाए। लेकिन आज अगर हम थक जाएंगे, अगर हम सत्ताधारियों के सामने घुटने टेक देंगे, अगर हम अडानी अंबानी की गुलामी को स्वीकार कर लेंगे, उसकी वैचारिक गुलामी अगर अपने दिमाग के ऊपर अगर लाद लेंगे, तो हम कल पशु के जैसे जीने वाले हैं, इंसान के जैसे जीने वाले नहीं हैं। इसलिए आज हमारे पास कोई धार्मिक ताकत नहीं है, हमारे पास कोई सामाजिक ताकत नहीं है और हमारे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। आज कोई प्रकाश अंबेडकर, कोई मायावती, कोई रामदास आठवले, कोई रामविलास पासवान अगर ये कहें कि मैं तुम्हारी कोई समस्या को दूर कर सकता हूं, कोई बचा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे भविष्य के निर्माता हमको खुद को ही बनना है। और वो कब बनेंगे? हम जो कुछ भी करेंगे उसकी चाबियां इन गद्दारों के पास में नहीं रहेंगी, तब कुछ करेंगे। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मैं कुछ करूंगा ना, तुम नर्क में जाओगे।
तुम कहोगे किसी खासदार के, किसी आठवले के, किसी पासवान के, किसी मायावती के, किसी प्रकाश अंबेडकर के चरणों में रह करके कल मेरा उद्धार होगा। नहीं, तुम नरक में ही जाओगे, मरोगे, सड़ोगे वहीं पर, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें जो भी कुछ करना है वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी सफल होगा, तभी यशस्वी होगा जब भारत की सीमाओं को लांघ कर किसी दूसरे बौद्ध राष्ट्र के साथ अपना संबंध स्थापित करोगे तो जिंदा रहोगे। यही बात जापान के उस प्रोफेसर ने 5 घंटा समझाकर बताई अकोला के अंदर में, जब भंते जी ने उनका कार्यक्रम वहां पर लिया था, उनके अकेले के मार्गदर्शन के लिए वो कार्यक्रम लिया था। तब मैं समझ चुका, जब वो पूरा उनका जो पूरा भाषण था अनुवाद करने का काम मेरी ही तरफ में था। मैं आपको बता दूं, अपने बारे में नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देना चाहिए क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। मैं एक लेखक हूं। आज की तारीख में मैं 27 से 31 किताबों का लेखक हूं। अभी ये कोरोना की छुट्टियों में लोग मर रहे थे, अपने घर में सो रहे थे मुर्दा बन करके। शायद सोमकुंवर जी हमारे मित्र हैं, हमारे साक्ष्य हैं, मेरी लाइब्रेरी उन्होंने देखी है। मेरी केवल लाइब्रेरी देखने के लिए लोग आते हैं मेरे घर में। इन 4-5 महीनों में मैं आपको बताऊं कि मैं 4 किताबों का लेखक बना। 4 महीने लोग सोए होंगे खटिया पर मुर्दे के जैसे। ये 4 महीनों में मेरा 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होने दिया। मैंने कम से कम 3,500 पेजेस की पढ़ाई की। मैंने 4 किताबें लिखी मैंने। अभी वो बारी बारी से आएंगी, आप लोगों के तक भी आएंगी। बड़ी सुंदर किताबें, पूरे विश्व में तहलका मचाने वाली किताबें हैं। मेरी 3 किताबों का बीजिंग में, चाइना में, विश्व के 27 भाषाओं में अनुवाद किया गया, वर्ल्ड सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर की तरफ से। 27 भाषाओं में अनुवाद करके मेरी किताबें दुनिया के 48 देशों के विद्वानों को परीक्षण करने के लिए दी गई। उन्होंने एक मत से मेरी किताबों को विश्व स्तर का क्रांतिकारक साहित्य करके मान्यता प्रदान की। BBC लंदन से मेरी 3 बार खबरें आई हैं। अमेरिका ने मुझे 3 बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए मेरे साहित्य पर। भारत के अंदर में अब तक 6 यूनिवर्सिटीज में प्राध्यापकों ने मेरी किताबों पर PhD और DLit की डिग्रियां हासिल की है। और आज भी मैं PhD करने वाले, संशोधन करने वाले प्राध्यापक, उनको मार्गदर्शन करना, उनकी किताबों के लिए उनको गाइडलाइन देना, उनके किताबों का अनुवाद कर देना, ये इसी प्रकार के काम। अभी वकालत करने के लिए मुझको समय बहुत कम मिलता है, यही काम मुझको करना है। अभी 4 किताबें मेरी तैयार है, वो बारी बारी से आती रहेंगी। ये सब कुछ है, लेकिन ये इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मैंने किसी के जूते की धूल अपने माथे पर लगा करके हासिल नहीं की। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझको एक भी पुरस्कार नहीं दिया, लेकिन उसको छोड़कर, राजकीय पुरस्कारों को छोड़कर कम से कम 2 दर्जन पुरस्कार मुझको पूरे वर्ल्ड से और पूरे भारत के कोने कोने से मिले हैं। वो मेरे बलबूते पर। मैंने किसी की जी हुजूरगिरी नहीं करी। और इसलिए कोई आमदार और खासदार भी मेरे बगल में अगर बैठता है ना, तो उसका जरा 2 मिनट के लिए पसीना छूटता है कि मैं किस आदमी के सामने बैठा हूं। तो ये अपनी कुव्वत पर हमको तैयार करना चाहिए। और मैं कहता हूं, जो आदमी बुद्ध को मान लेता है वो समझ लेना, जो बुद्ध को समझ गया वो सबसे, जिसको कहते हैं ना श्रेष्ठी, वो धन श्रेष्ठ है, वो मन श्रेष्ठ है, वो अपनी तबीयत से श्रेष्ठ है। वो इतना धनवान है कि सारी दुनिया उसको भिखारी नजर आती है। किसी के पास अरबों खरबों की भी दौलत होगी ना, चूंकि मैं बुद्ध को समझ चुका हूं, मुझे वो आदमी केवल निपट भिखारी मालूम पड़ता है। होता है कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। छोटे चोर को जेब कतरा हो जाता है तो किसी की 5 रुपए की, 10 रुपए की जेब काट लेता है। कोई बड़ा चोर होता है तो 5 अरब, 5 लाख, 5 करोड़ की चोरी करता है। जितना बड़ा चोर होगा उतना दिल्ली में जाकर के बैठता है। उससे छोटे चोर बम्बई में जाकर के बैठते हैं। उसमें छोटे मोटे चोर राजनीति में काम करते रहते हैं। इन चोरों से आपको कुछ नहीं मिलना है। आपको अपने बलबूते पर आप क्या कर सकते हैं। और आंबेडकर जगत के लोगों ने सबसे बड़ा पाप किया है। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी आर्थिक उन्नति करने के लिए प्रयास करो। उस पर मैंने किताब लिखी है 200 पेजेस की, आंबेडकर विरुद्ध आंबेडकर, क्या पुस्तकाचं नाव आहे, मराठीत आहे, अभी वो हिंदी में आने वाली है। उस किताब ने पूरे जितने भी अपने को तोपचंद समझते थे ना, उनकी कमर तोड़ के रख दी कि आदमी क्या लिखता है। आंबेडकर विरुद्ध आंबेडकर, बाबासाहेबांच्या विरोधातच बाबासाहेब आंबेडकर। म्हणजे बाबासाहेबांनी सांगितलं पूर्वेकडे जा, हे चालले पश्चिमेकडे। बाबासाहेबांनी सांगितलं राज्यकर्ते बना, हे चालले भीख मांगी बनायला। ये सब मैंने वो जखीरा जब उस किताब के अंदर में रखा तो आज कौम को समझ में आ रहा है। उसमें मैंने बताया कि बाबा साहब ने जो आर्थिक उन्नति का मंत्र हमको दिया था, उसके तरफ हमारा 100% ध्यान नहीं रहा।
इसलिए आज हम भिखमंगी कौम बने हुए हैं, जबकि हमारी फिलॉसफी, कोई बहुत बड़ा सत्ताधीश भी होगा ना, वो मेरे जूते के नीचे समझता हूं मैं नहीं गिनती करता किसी की, मैं तो उनके नाम भी लेना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि मेरे आंखों के सामने, मेरे दिल दिमाग के अंदर में भगवान बुद्ध है, बाबा साहब है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हूं, मैं नहीं झुकूंगा किसी के सामने। क्या समझते हो, कोई प्रधानमंत्री बन गया तो 200 साल जिंदा रहेगा, क्या करेगा? अरे हर आदमी की मौत है। 71 साल की मेरी उम्र है आज, वो कल मरेगा, कल मैं भी मरूंगा। क्या कौन महान है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है? कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जिसके दिल दिमाग में अपने प्रति, अपने आईने में अपनी शक्ल शुद्धता के साथ देखने की, जिसके आंखों में रोशनी पैदा हो जाती, मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी समझता हूं। उससे बड़ा धनवान आदमी दूसरा नहीं हो सकता। ये सारे बातें बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने हमको दी है। अभी हमने जो वंदना करी यहां पर, एक सूत्र आपके समझ में आ जाए, बस, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो जितना 84,000 प्रवचन दिए, उतना बड़ा त्रिपिटक है, 3 पिटारे, यानी अगर 3 जहाजों में ले जाओ तो 3 जहाज भी कम पड़ेंगे, इतना साहित्य भगवान बुद्ध ने दिया है। एक कहानी मुझको याद आती है, यानी आदमी के जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में 30 साल तक रहे। मैं और कहानियां नहीं बताऊंगा, ये कहानी बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में 30 साल तक रहे। बगल में एक छोटा सा गांव था, उसको लग करके जंगल था। तो उस गांव से लकड़ियां काटने वाला आदमी रोज लकड़ियां काटता था, मूड़ी बांधता था लंबी, और वो बेचने के लिए श्रावस्ती में आता था। रोज आता था, जाता था। कभी उसके कानों पर भगवान बुद्ध का नाम पड़ जाता था कि अरे वो भगवान बुद्ध प्रवचन देते। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसको शाम हो गई, और शाम को लोगों ने बताया, अबे बोले तू है गांव में, जरा कभी लकड़ियां बेचता रहेगा, कभी सुनेगा। तो वो उसको लगा क्या है, जरा देख लेते हैं। गया सुनने के लिए, बैठा, भगवान का प्रवचन 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी चलना था रोज चला। अब वो लकड़हारा आदमी, अनपढ़ लड़गमार, पढ़ा लिखा तो नहीं था। बुद्ध के पास तो 10,000 भिक्षु ऐसे थे कि बड़े बड़े विद्वान और स्कॉलर थे उस जमाने के अंदर में। 10,000 ऐसे जैसे PhD वाले रहते हैं ना, ऐसे बड़े विद्वान थे। अब ये लकड़हारा बैठा, अनपढ़ लड़गमार आदमी। अब वो 1.5-2 घंटे का प्रवचन उसने सुन लिया। अब वो क्या क्या ध्यान में रखेगा। अब वो प्रवचन भगवान का समाप्त हुआ और वो वहां से निकला और अंधेरे में अपने गांव को, अपने देहात को, जहां जंगल में रहता था, वहां गया। अब वो सब बातें तो याद नहीं रख सकता था। अब वो एक ही प्रवचन उसके दिल दिमाग में इतना भिन-भिना गया कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, बस ये 4-5 शब्द उसके दिमाग में याद रहे। और वो जब जंगल में गया वहां पर, तो जहां वो बैठता था रोज अपनी झोपड़ी के वहां, तो बस वो गुनगुनाते चलता था। फिर लकड़ियां भी काटेगा तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, काम भी करेगा, जंगल में भी जाएगा, शहर में भी आएगा, लकड़ियां बेचेगा श्रावस्ती में। मगर उसके दिमाग में अब ज़्यादा तो याद नहीं रख सकता था, अनपढ़ आदमी था। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए और वही वो बात उसके दिमाग में चलती रही, वही वो मंत्र वो गुनगुनाता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध के 2 भिक्षु उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उनको सुनाई दिया कि कैसे तो भी आवाज आ रही है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमः। उनको लगा ये आवाज कहां से आ रही है। जिस भी रास्ते से जंगल से गुजरते थे ऐसा लगता ये झाड़ से आवाज आ रही है, वो पेड़ से आवाज आ रही है। वो बड़े परेशान हो गए, बात क्या है। उन्होंने जंगल को खोजा तो एक वृक्ष के नीचे ये लकड़हारा बैठकर गुनगुना रहा था और पूरे जंगल में उसका निनाद चल रहा था। देखिए, एक जगह बैठकर वो गुनगुना रहा है, मन में गुनगुना रहा है और उसका प्रतिसंवाद पूरे जंगल में निनाद रहा है वो स्वर। ये भिक्षु गए, देखा इन्होंने, बोले ये तो क्या, ये करिश्मा हो गया। बोले ये तो हमने कभी देखा नहीं, हम तो 25 साल भगवान बुद्ध के साथ में रह रहे हैं, लेकिन ये तो हमने कभी देखा नहीं। वो बड़े अचंभित हुए, उन्होंने बात की उसके साथ, तो कुछ बात नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया, पूछा भी नहीं, वो अपना गुनगुना रहा है। वो गए भगवान बुद्ध के पास और बोलने लगे, बोले भगवान वो तो कोई, बोले वो आपका सन्यासी नहीं है, आपका भिक्षु नहीं है, फिर भी वो बोले ये जंगल में ये चमत्कार करके बैठा। पूरे जंगल में नमो तस्स भगवतो ये कुछ सुनाई पड़ रही। बोले हमको क्या बात है, बोली ये क्या चमत्कार है, आप तो चमत्कार नहीं सिखाते। तो भगवान ने बोला
तुमने जिंदगी भर मेरा 25 साल तक प्रवचन, कई तुमने सैकड़ों हजारों प्रवचन सुने बोले, लेकिन तुमने सिर्फ सुने बोले, इस कान से सुने उधर से छोड़ दिए। उसने छोड़ा नहीं बोले, उसने मेरा केवल एक ही प्रवचन सुना बोले, लेकिन एक प्रवचन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी बोले, क्योंकि उसने उसको सही मायनों में श्रोतापन्न हुआ बोले, वो सही मायनों में उसने सुना बोले। वो भगवान बुद्ध ने कहा जाओ उसको ले आओ बोले, उसको ले आए और भगवान ने जो भी उसको और उपदेश करना था किया, और उसका नाम उसको भगवान बुद्ध ने खुद नाम दिया, उसका एक सूत्री नाम दिया उन्होंने, कि केवल एक सूत्र को लेकर के चलने वाला। तो ये जीवन में परिवर्तन होता है। अभी जो आपने इतनी कम से कम आधा पौन घंटा जो बात सुनी, यानी प्रवचन, ये वंदना किया आपने, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदत्मनम एकतं बुद्धान शासनम। बस बुद्ध ने जो 84,000 प्रवचन दिए होंगे ना, ये केवल ये 2 लाइनों में, एक गाथा में पूरे आ जाते हैं। जितने भी पाप हैं उनको न करना, जितने भी कुशल कर्म है उनको करते रहना, उनका संचय करना, बस यही भगवान बुद्ध की देशना है। ये एक सूत्र तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो आदमी क्या है, अब मैं अपने बारे में मैंने कुछ बातें बताया, मैंने जो कुछ साहित्य निर्माण किया, मेरे परिवार के साथ मुझको जलाने के लिए मेरे घर के ऊपर लोगों ने मोर्चे निकाले। कम से कम 18-20 साल तक मुझको समाज से बहिष्कृत करके रखा गया। और आज स्थिति ऐसी है कि कल जो लोग मुझको गालियां देते थे, आज वो मेरे घर में आकर के मुझसे गाइडलाइन लेते रहते कि सर ये करना है, ये लिखना है, उसका अनुवाद करना है, वो करना है। तो क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि मैंने एक जिद तो पकड़ी, उसको कभी छोड़ा नहीं, आज भी नहीं छोड़ा है। तो उसी प्रकार कहता हूं कि आप किसी एक चीज को पकड़ो और उस एक बिंदु के ऊपर अपने जीवन को लगा दो, आपको सफलता मिलनी है, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिस भी दिशा में जो भी काम करेंगे, आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। आज ये गारमेंट्स का काम आपने शुरू किया है, मैं सोचता हूं त्यूसा में जो गारमेंट पैदा होगा उसका मार्केट बम्बे में मिलेगा, त्यूसा में जो गारमेंट पैदा होगा उसका मार्केट हम दिल्ली में पैदा करेंगे। वो सूत्र तोताड़ी जी ने हमारे तक लाया है। तो मैं समझता हूं जिद के साथ, संकल्प के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ आप इसके अंदर में जुड़िए। आप महिलाएं ही चमत्कार करेंगी। पुरुषों ने अब तक बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के साथ गद्दारी ही करी है। उन्होंने पासवान पैदा किए, उन्होंने आठवले पैदा किए, उन्होंने कोई मायावती पैदा किया, उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर पैदा किया, कितने दर्जनों नाम है, लेना नहीं चाहता। किसी ने बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के आइडियोलॉजी को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने नहीं पहुंचाया, इसलिए आपको पहुंचाना है। उन्होंने गद्दारी करी, इसलिए उस गद्दारी का परीक्षण आपको अपनी ईमानदारी से देना है। उन्होंने मेहनत नहीं की, आपको मेहनत से काम करना है। जो जो नहीं हुआ उसको करना है। सब पापस्य अकरण, जो जो उन्होंने पाप किया, वो उस गाथा का अर्थ अब ऐसा समझो, उन लोगों ने जो पाप किया, हमारे पॉलिटिकल लीडर लोगों ने जो पाप किया, सब पापस्य अकरणं, उन्होंने जो पाप किया वो पाप मैं नहीं करूंगी। कुशलस्य उपसंपदा, भगवान बुद्ध ने जो कुशल कर्म करने के लिए बोला है उतने ही कुशल कर्म मैं करूंगी। बस इतना ही अगर आपने कर लिया, एक संकल्प, एक गाथा का भी आपने कर लिया, तो आप समाज परिवर्तन के कल के आदर्श बनने वाले हैं। वो आदर्श अपने आंखों के सामने रखे, सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। और भंते जी का आजीवन आपको साथ रहेगा, हमारा आपको साथ रहेगा। आपको कदम कदम पर सफलता मिले, आपके हर बात को सफलता का अंजाम मिले और भविष्य आपका उज्जवल हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों का आपके साथ भविष्य आपका उज्जवल हो। यही मनोकामना व्यक्त करता हूँ। अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।